Hello students, in this video we are going to solve exercise 3.3 question number 12 from class 11th mathematics chapter 3rd trigonometry function. Question number 12 is sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x we have to prove. तो ये प्रूव करना है. देखिए यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. इसको देखते ही क्या फील आ रही है, ये फील आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है. साइन 6x होल स्क्वायर माइनस साइन 4x होल स्क्वायर. इसका मतलब यही होता है. साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन x होल स्क्वायर. ओके, तो कैसा फील आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू कैन राइट ए प्लस बी इन अ ब्रैकेट इनटू ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट. सो वी कैन राइट इट a plus b means sin 6x plus sin 4x. sin 6x plus sin 4x in second bracket sin 6x minus sin 4x. Okay, a plus b into a minus b. Now this is similar to formula sin c plus sin d, sin c minus sin d. sin c plus sin d क्या होता है, sin c plus sin d. ठीक है, ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस होता है c माइनस डी बाई 2. 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2. जो प्लस हो, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो पहले आएगा कॉस c प्लस डी बाई 2, उसके बाद आएगा साइन. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन c प्लस साइन डी. साइन c प्लस साइन डी फार्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 sin c प्लस डी बाई 2 मीन्स हो जाएगा 6x प्लस 4x बाई 2. 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 मीन्स 6x माइनस 4x बाई 2. 6x माइनस 4x बाई 2. ये तो पहला ब्रैकेट अभी सॉल्व किए, ठीक है, ये फर्स्ट अभी यहाँ तक ही सॉल्व किए हैं. अब इनटू में है सेकंड ब्रैकेट में. अब यहाँ पे यूज हुआ है साइन सी माइनस साइन डी. साइन सी माइनस साइन डी, अगर यहाँ लगाएंगे माइनस तो पहले आएगा कॉस, पहले कॉस आएगा और बाद में साइन आएगा. ओके, ये फार्मूला होता है. तो बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 6x माइनस 4x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज. ये हो गया. ओके, अब यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे 2 इंटू सभी मल्टीप्लाई हैं, सभी क्या फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू कहीं प्लस माइनस नहीं है, मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा 4. ये अभी पहले सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 बन जाएगा 2 साइन, ये होगा 6x प्लस 4x 10x और 10x बाई 2 कितना होता है 5x. 10x बाई 2 होता है 5x. मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है. अब यहाँ पे ये तो पूरा सॉल्व हो गया, ये हो गया 5x. यहाँ से ये कितना होगा, ये बन जाएगा इंटू कॉस 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 बन जाएगा x. 2 साइन 5x इंटू कॉस x. यहाँ पे आते हैं, फिर क्या है इंटू है 2 कॉस अगेन 10x अपॉन 2 हो जाएगा 5x cos 5x इंटू साइन x इंटू साइन x. क्या प्रूव करना है, इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए. कहाँ तक हमको पहुँचना है साइन 2x और साइन 10x के फॉर्म में. साइन 2x और साइन 10x. देखिए अगर इसको साथ में करें 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x. ध्यान दें 2 साइन 5x इंटू cos 5x. मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिया और ये यहाँ पे जो है 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x एक साइड में 2
इंटू साइन एक्स इंटू कास एक्स। देखिए कहीं पे ऐसा फार्मूला आपको दिखा होगा या आपने इसको ऐसा याद किया होगा, टू साइन ए कास ए, टू साइन ए कास ए, टू साइन थीटा कास थीटा होता है साइन टू थीटा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है साइन टू एक्स, ये तो है, दिस इज साइन टू एक्स, ये वाला टर्म साइन टू एक्स हो गया। तो पहले वाला क्या होगा? टू साइन 5x इंटू कास 5x मीन्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन साइन टू थीटा का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन टू थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? 5x मीन्स ये वाला लिखा है 2 इंटू 5x इज इक्वल टू। तो फाइनली क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर फाइनली वी हैव 2 इंटू 5 10x, मिल जाएगा साइन 10x इंटू साइन x, साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, हेंस प्रूव्ड। यही था राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। ओके, तो नोट कर ले इसको। तो फाइनली आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही प्रॉब्लम है, आपको सारी आइडेंटिटीज सारे फार्मूले लर्न होंगे, कब कहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा ये प्रैक्टिस करने से आएगा। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 के सिमिलर ही है। लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ये किस टाइप का है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मिल जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, cos 2x प्लस cos 6x इन सेकंड ब्रैकेट cos 2x माइनस cos 6x, cos 2x माइनस cos 6x। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे यूज करना है साइन सी सॉरी cos c प्लस cos d का फार्मूला। क्या होता है? cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इक्वल टू होता है 2। प्लस के केस में दोनों cos आते हैं, cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस के केस में। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे c क्या है? 2x है और d है 6x, तो हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos c माइनस d 2x माइनस 6x बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2। अभी तो ये हम लोग पहला ब्रैकेट सॉल्व किए, a प्लस बी। अभी क्या था? ये a प्लस बी। इंटू में क्या होगा? इंटू में क्या है? cos c माइनस cos d। जब cos c माइनस cos d होता है तो यहाँ पे माइनस करने पर, तो यहाँ पे सब पे साइन आएगा। पहली बात तो यहाँ भी साइन आएगा और यहाँ भी साइन आएगा, साइन। ओके, बट आगे माइनस आ जाता है, ये आपको ध्यान देना है। cos c माइनस cos d में होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा माइनस 2, पहले क्या आ जाएगा? माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 मीन्स वही हो जाएगा 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, हो जाएगा 2x माइनस 6x बाई 2 और पूरा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिए। आगे सॉल्व कर लें। लुक हियर 2, ये क्या होगा? 2 प्लस 6 8x अपान 2 हो जाएगा 4x, बन जाएगा 2 cos 4x। यहाँ पे 2 माइनस होता है, 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4x अपान 2 हो जाएगा माइनस 2x, तो cos में हो जाएगा माइनस 2x, cos ऑफ माइनस 2x। यहाँ पे हो गया इनटू, देखते हैं इधर माइनस 2 है पहली बात, तो माइनस 2 साइन 2 प्लस 6 8x अपान 2 हो जाएगा 4x, साइन 4x। अब यहाँ पे देखिए इंटू साइन, यहाँ पे 2 माइनस 6 माइनस 4 अपान 2 माइनस 2x, साइन ऑफ माइनस 2x, ये हो गया। नाउ देखिए यहाँ पे हो गया 2
cos 4x, यहाँ पे लिखा है cos ऑफ -2x, तो cos में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, नेगेटिव हट जाता है। ओके, क्या बन जाएगा ये इंटू cos 2x। अब यहाँ पे देखिए -2 है, अब यहाँ से माइनस आएगा बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है, नेगेटिव एंगल है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आते ही एक नंबर के साथ में बैठे हुए हैं, ये प्लस कर देंगे, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हो गया सब। ठीक है, तो फाइनली क्या मिल जाएगा इंटू 2 हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन 2x, ये वाला माइनस यहाँ से बैलेंस हो गया। अब देखिए 4x को एक साथ कर लें, जो 4x वाला एंगल है, और यहाँ पे जो cos 2x के फॉर्म में है उसको एक साथ कर लें। ओके, तब क्या होगा देखिए 2 cos, तो यहाँ पे क्या है 4x है इंटू 2 cos 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ध्यान दें यहाँ पे 2 sin 4x, 2 sin 4x इंटू cos 4x मैंने कर दिया। यहाँ से लिया है 2 sin 4x इंटू cos 4x इंटू अगेन 2, ये वाला 2, फिर क्या है sin 2x इंटू cos 2x, sin 2x इंटू cos 2x, मीन्स जो एंगल, जो सेम टाइप के एंगल थे एक साथ कर लिया। अब ये क्या आपको दिख रहा है आइडेंटिटी, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, 2 इंटू sin 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 2 sin 8x, सॉरी sin 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा, मीन्स sin 2 इंटू 2 4 sin 4x, यही प्रूव करना था, sin 4x इंटू sin 8x, दैट इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Now question number 14 is sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to, we have to prove 4 cos square x into sin 4x. Okay, so taking left hand side we will get sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x, ये हो गया। जो राइट साइड में लाना है वो देखिए साइन 4x के फॉर्म में आ रहा है, तो साइन 4x तो ये तो ठीक ही है। अगर इन दोनों को साथ में कर दें तो देखिए साइन c प्लस साइन d बनने से क्या बनेगा 2 प्लस 6 हो जाएगा 8/2 4x बन सकता है। तो क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो बन जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 sin 4x। अब इन दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला, साइन c प्लस साइन d होता क्या है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 मीन्स 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, अलग से ये प्लस 2 sin 4x ऐसे रहने दीजिए भी। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, 2 sin, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 6 8/2 4 हो जाएगा 2 sin 4x इंटू यहाँ पे बन जाएगा cos 2 माइनस 6 होता है -4, -4/2 होता है -2, तो हो जाएगा -2x प्लस 2 sin 4x। ध्यान दें यहाँ पे माइनस थीटा है तो कॉस माइनस को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या करेगा हटा देगा, माइनस गायब, तो क्या बन जाएगा 2 sin 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 sin 4x। देखिए आंसर में जो है, आंसर में आ रहा है sin 4x, यहाँ पे 2 sin 4x हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 2 sin 4x कॉमन करेंगे इन दो टर्म में, तो क्या मिलेगा 2 sin 4x कॉमन, ब्रैकेट में मिल जाएगा cos 2x और यहाँ मिलेगा प्लस 1, cos 2x प्लस 1। ध्यान दे 2 sin 4x हम लोग फाइंड कर चुके हैं, sin 4x तो आ गया है, अब 4 लाना है और cos स्क्वायर x बनाना है,
मीन्स हमको पता होना चाहिए cos 2x की वैल्यू क्या होती है। cos 2x की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा 2 sin 4x इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है, और प्लस 1 तो पहले से था, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या 2 cos स्क्वायर x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x, 2 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x, hence proved, that is right hand side, hence proved. Now question number 15 is prove that cot 4x in bracket sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into in bracket sin 5x minus sin 3x, ये प्रूव करना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, इसे प्रूव करने में ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या होता है राइट हैंड साइड। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाएं इसके इक्वल, या राइट हैंड साइड से आए लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएं। एक केस और होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले कहीं और पहुंच गए, और राइट हैंड साइड भी लेके चलो उसको भी कहाँ पहुंच जाओ उसी स्थान पर, तब भी इक्वल हो जाता है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किए, कोई वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किए, जो वैल्यू है दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तभी दोनों देखिए यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, सेम वैल्यू के इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो तीन तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही केस है। मेन सपोज करो दो लोगों को चलना हो सिटी से, एक चल रहे हैं प्रयागराज से, जा रहे हैं यहाँ पे कहाँ वाराणसी, बीच में सपोज कर लो जौनपुर है, बीच में क्या है जौनपुर। तो प्रयागराज से ये जौनपुर जाएं, ये वाराणसी से जौनपुर आ जाएं, तभी दोनों मिल जाएंगे, तभी दोनों यहाँ पे मिल सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं पॉसिबल नहीं, मैं यहाँ तक नहीं आ सकता, ठीक है, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं, मैं यहीं पे रुक जाएंगे। तो ठीक है कहिए आप यहाँ पे रुकिए, मैं यहाँ से आ जाऊँगा। तो मीन्स थर्ड प्लेस पे भी मिल सकते हैं। तो थर्ड वैल्यू कोई आ जाए, इसकी एक वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, दोनों वैल्यू क्या मैच कर जाए, तब भी क्या होता है ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cot 4x इन ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x, sin c प्लस sin d, फार्मूला अप्लाई करना है। तो हो गया cot 4x, ओके, होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू होता है cos c माइनस d, तो देखो 5x माइनस 3x बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2 sin c प्लस sin d, cot 4x, ओके, cot 4x तो हो जाएगा 2 इंटू 2 sin 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 हो जाएगा 4, sin 4x हो गया इंटू 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा cos x। ये क्या बन गया cos x। देखिए अगर cot को चेंज कर दें sin अपॉन cos में कुछ कैंसिल यहाँ से हो सकता है, ओके। तो cot होता क्या है, cot होता है cos अपॉन sin, मीन्स cos 4x अपॉन sin 4x, इंटू में है 2 sin 4x इंटू cos x, sin 4x कैंसिल, तो फाइनली क्या मिल गया 2 इंटू cos 4x इंटू cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ पे लेके पहुंच गए हैं, ठीक है, यहाँ तक। मीन्स हमारा प्रयास क्या रहेगा, राइट हैंड साइड को भी यहाँ तक पहुंचा दें, तभी ये इक्वल होगा, तो ये प्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो राइट साइड सॉल्व करना है और यहाँ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसको आप नोट कर लें, इरेज कर देते हैं। Now right hand side is equal to cot x and this, okay, cot x sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2, 5x plus 3x by 2 into sin c minus d by 2, 5x minus 3x upon 2, okay, cot x
2 इंटू cos 5 प्लस 3 8/2 4x हो जाएगा, cos 4x ओके, इंटू 5 माइनस 3 2/2 1 होता है, sin x हो गया, इंटू sin x. नाउ वी कैन राइट cot x एज cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x. cot को cos अपॉन sin में चेंज किए, इसलिए चेंज की, इसे कैंसिल हो जाए. तो क्या मिला 2. फाइनली क्या मिल गया है 2 इंटू cos 4x इंटू cos x. ठीक है, क्या लोग लेफ्ट हैंड साइड में यहीं पे पहुंचे थे? यस. तो दोनों लोग सेम प्लेस पे पहुंच गए. सेम प्लेस पे पहुंचेंगे तब भी क्या होगी, उनकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी, मीटिंग कर लेंगे. ठीक है, ये हो गया. लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we have finally, we have, अच्छे राइटिंग लिखिएगा, we have right hand side या left hand side is equal to right hand side, hence we have proved. Now question number 16 is cos of 9x minus cos 5x whole upon sin 17x minus sin 3x is equal to, we have to prove sin 2x upon cos 10x with negative sign. ये प्रूव करना है. Now taking left hand side, left hand side is equal to this. ये left hand side है, लाना कितना है minus 2x minus sin 2x upon sin 10x. ठीक है, तो taking left hand side, ये लिखा है ऊपर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो सॉल्व करें. ऊपर क्या है cos c माइनस cos d का फार्मूला. cos c माइनस cos d होता क्या है -2 साइन आता है sin c प्लस d बाई 2 होता है, ध्यान देंगे, इंटू साइन यहाँ भी होता है c माइनस d बाई 2 होता है, और आगे माइनस का साइन. किस केस में? cos c माइनस cos d के केस में. अब यहाँ पे c क्या है, c है 9x और d क्या है 5x. यहाँ पे कर दो, ये हो जाएगा 9x, ये क्या बन गया 5x. ओके, 9x माइनस 5x, ये हो गया, होल अपॉन नीचे साइन c माइनस साइन d. तो साइन c माइनस साइन d होता है 2, cos पहले आता है, cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन, उसके बाद साइन आता है c माइनस डी बाई 2 17x माइनस 3x अपॉन 2, ये होता है. ठीक है, cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d. आगे सॉल्व करें, देखिए 2 से 2 कैंसिल, और माइनस देखिए बाहर आ गया है, माइनस ऊपर माइनस था, अंदर में क्या बच रहा देखते हैं. ठीक है, माइनस मैंने बाहर कर दिया है, तो साइन 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 होता है 7, क्या बन जाएगा sin 7x, sin 7x इंटू 5 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 sin 2x. ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे क्या है cos. ठीक है, यहाँ पे ब्रेड कोई यूज है नहीं, लगाओ चाहे ना लगाओ. cos 17 प्लस 3 20 अपॉन 2 होता है 10, हो जाएगा cos 10x. 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 7 इंटू साइन 7x. देखिए सभी फैक्टराइज्ड फॉर्म में, फैक्टर है तो साइन 7x कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिला जो चाहिए था, साइन 2x माइनस में अपॉन cos 10x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. Question number 17 is sin 5x plus sin 3x whole upon cos 5x plus cos 3x. We have to prove tan 4x. Okay, tan 4x लाना है. This is left hand side. Solve कर लें. Is equal to sin c plus sin d होता है 2 sin c plus d by 2 में, और सॉल्व कर रहा हूँ. c plus d means 5 plus 3 8 upon 2 क्या हो जाएगा 4x. इंटू होता है cos c minus d by 2, 5 माइनस 3 2 2 अपॉन 2 होता है 1, तो जाएगा cos x. ओके,
cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये आ जाएगा 4x इंटू होता है cos c माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस 3 2 2/2 1 होता है cos x। cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। sin 4x अपान cos 4x होता है tan 4x एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Question number 18 is sin x minus sin y upon cos x plus cos y. We have to prove tan of x minus y upon 2. देखिए फिर से x minus y upon 2 मीन्स यहाँ पे वही c plus d, c minus d वाला ही फार्मूला अप्लाई होना है। तो यहाँ ऊपर क्या है sin c minus sin d अपॉन 2 करेंगे तो ये फार्मूला आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हटा दें तो क्या आ जाएगा, ऊपर लगाएंगे sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d होता क्या है 2 cos, cos होता है x प्लस वाई अपान 2 cos x प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपान 2। जहाँ पे c है और जहाँ पे d है वहाँ पे क्या हो गया x और y हो गया है। मीन्स सिंपली फार्मूला लिखना है, बस ये फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 क्या होता है cos x प्लस वाई अपान 2 इंटू यहाँ भी cos होता है, ठीक है, x माइनस वाई अपान 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये सेम है कैंसिल, साइन अपान कॉस ऑफ सेम एंगल इज इक्वल टू tan। ओके, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan x माइनस वाई अपान 2, tan ऑफ x माइनस वाई अपान 2, हेंस प्रूव्ड। Question number 19 is sin x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x is equal to tan 2x फाइंड करना है। अगेन अप्लाइंग फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, x प्लस 3x 4x, 4x अपॉन 2 क्या होता है 2x इंटू cos c माइनस d बाई 2, x माइनस 3x, x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 होता है माइनस x। बात समझ में आई, x माइनस 3x माइनस 2x, 2 से डिवाइड करिए तो माइनस x आ जाएगा अपॉन साइन cos c प्लस cos d तो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 होता है 4x, cos 4x हो गया, ठीक है, इंटू cos c माइनस d बाई 2, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें cos x, अब यहाँ पे देखें cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है प्लस ही बन जाएगा 2 sin 2x इंटू cos x अपान 2 cos 4x इंटू cos x। देखिए cos x से cos x तो कैंसिल हो गया, ये प्लस बन जाएगा, इवन फंक्शन है पॉजिटिव रहेगा। अब मिल गया यहाँ पे 2, यहाँ मिल गया फाइनली sin 2x अपान cos 4x, sin 2x अपान cos 4x। 1 मिनट, यहाँ पे क्या है cos x है, cos x तो बन जाएगा ये 4, ओके, क्या बन जाएगा 4 अपान 2 आ जाएगा। यहाँ पे cos x था, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया था, cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2x, ये बन गया tan, क्या बन गया tan 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे cos x था, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो x माइनस 3x तो माइनस 2x यहाँ भी आएगा, लिख लें तो मिलेगा यहाँ पे भी माइनस x आएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा cos x कैंसिल, तो फाइनली मिल जाएगा tan 2x। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज sin x माइनस sin 3x होल अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x टू प्रूव 2 sin x। ओके, 2 sin x लाना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लुक हियर sin c माइनस sin d होता है 2 cos c माइनस d बाई 2, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे x माइनस c प्लस d बाई 2, x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, x माइनस 3x अपान 2 होल अपान यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ऐसे रहने दो अभी, जैसे और क्वेश्चन में आगे किया जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x। ओके, ये बन जाएगा 2, 1 प्लस 3 4 अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x इंटू यहाँ हो जाएगा साइन
1 माइनस 3 माइनस टू अपॉन टू होता है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हो गया अपॉन, अब देखें यहाँ पे लाना क्या है, साइन एक्स के फॉर्म में, साइन एक्स आ गया है, यहाँ पे cos 2x बच रहा है, बट ध्यान दें cos 2x का फार्मूला बन सकता है अगर माइनस कॉमन कर लें। तो अगर माइनस कॉमन करेंगे क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लुक हियर, ये साइन एक्स क्या होता है, साइन होता है ऑड फंक्शन, तो माइनस को बाहर करेगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस टू, ये मिल गया cos 2x इंटू साइन एक्स, cos 2x इंटू साइन एक्स होल अपॉन माइनस, ये लिखा है cos 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला है, तो क्या बन जाएगा ये cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2x कैंसिल, फाइनली क्या मिल गया है 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स, एंड दैट इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।